हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर रात में ठीक से सोने के बाद भी सुबह ज़्यादा नींद आती हो तो इसके लिए क्या करना चाहिए और ऐसा होने का क्या कारण होता है। अच्छी नींद स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण होती है, लेकिन वो नींद शरीर की ज़रूरत के हिसाब से ही होनी चाहिए। बहुत कम नींद और बहुत ज़्यादा नींद दोनों से ही व्यक्ति को अपना ध्यान केंद्रित करने में और अलर्ट रहने में दिक्कत होती है। दिन भर की थकान के बाद एक अच्छी नींद लेने से बॉडी रिचार्ज होती है और व्यक्ति सुबह फ्रेश रहता है। ज़्यादा नींद आने से व्यक्ति बैठे बैठे भी सोने लगता है, पढ़ते पढ़ते भी सोने लगता है, इवन बात करते करते भी उसको नींद आने लगती है। ऐसा होने से वो कभी भी गिर सकता है और इससे किसी भी तरह की दुर्घटना हो सकती है। कई बार बैठे बैठे सो जाने से पीठ में और रीढ़ की हड्डी में दर्द भी हो सकता है। ज़्यादा नींद आने से अगर कोई ड्राइव करता है तो ड्राइविंग के दौरान उसको झपकी लग सकती है, जिस वजह से एक्सीडेंट भी हो सकता है। और जिन लोगों को ज़्यादा नींद आती है सुबह भी उनको थकान महसूस होती है और वो स्ट्रेस में रहते हैं, फोकस नहीं कर पाते। तो स्ट्रेस में रहने के वजह से उनको किसी भी तरह की बीमारी हो सकती है और उनका ब्लड शुगर भी कंट्रोल नहीं रह पाता है, उनको स्ट्रोक होने के भी चांसेस होते हैं। ज़्यादा नींद आने को हाइपरसोम्निया कहते हैं। अगर आप रात में अच्छी नींद लेने के बाद भी सुबह ज़्यादा नींद आती है आपको, तो इसको हाइपरसोम्निया कहते हैं। अक्सर ऐसा स्लीप एपनिया में भी देखा जाता है, क्योंकि स्लीप एपनिया में रात में ऑक्सीजन नहीं मिलती है, जिस वजह से मरीज बार बार उठता है। तो स्लीप एपनिया में वो रात में अच्छी तरह से सो नहीं पाता है, उसको बार बार उठना पड़ता है, जिस वजह से उसको सुबह नींद आती रहती है। तो अगर आपको पता हो कि रात में खर्राटे आते हैं या रात में आप ढंग से नहीं सो पाते हैं, कभी कभी सांस लेने में समस्या होती है, तो इसके लिए आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। जो लोग डिप्रेशन में होते हैं उन लोगों को भी ज़्यादा नींद आती है। जो लोग डायबिटिक हैं, जिनका ब्लड शुगर कंट्रोल में नहीं रहता है, उन लोगों को भी ज़्यादा नींद आती है। जिन लोगों को कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ होती है या किसी और तरह की हार्ट डिजीज़ होती है, उनको भी ज़्यादा नींद आती है। जिन लोगों को हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, उन लोगों को भी सुबह ज़्यादा नींद आती है। जिन लोगों को आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया होता है, उन लोगों को भी ज़्यादा नींद आती है। जिन लोगों में मिनरल्स की कमी होती है, उन लोगों को भी ज़्यादा नींद आती है। जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होता है, उनको भी ज़्यादा नींद आ सकती है। कुछ दवाएं अगर आप लेते हैं तो उन दवाओं की वजह से भी आपको ज़्यादा नींद आ सकती है। ज़्यादा नींद आने के कुछ और भी कारण हैं। कुछ लोग पानी कम पीते हैं, ऐसे लोगों को भी ज़्यादा नींद आती है। जो लोग चाय या कॉफ़ी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, उन लोगों में डिहाइड्रेशन होने लगता है। और जो लोग पानी कम पीते हैं, उन लोगों में भी डिहाइड्रेशन होता है। जो लोग अल्कोहल ज़्यादा लेते हैं, उन लोगों में भी डिहाइड्रेशन होता है। और डिहाइड्रेशन होने की वजह से भी नींद ज़्यादा आती है। जिन लोगों का वज़न ज़्यादा होता है, वो जंक फूड खाते हैं या उनकी जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत सीडेंट्री है, उनकी लाइफ में लग्जरी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं करते हैं, ऐसे लोगों को भी नींद ज़्यादा आती है। जो लोग इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो लैपटॉप हो या वो कंप्यूटर हो, ऐसे लोगों को भी ज़्यादा नींद आ सकती है। जिन लोगों को ज़्यादा नींद आती है, उन लोगों को सबसे पहले 12 ग्लास पानी कम से कम एक दिन में ज़रूर पीना चाहिए, ताकि अगर डिहाइड्रेशन की वजह से ऐसा हो रहा हो तो धीरे धीरे ये समस्या ख़त्म हो जाए। अगर आप चाय या कॉफ़ी बहुत ज़्यादा लेते हैं तो उसको कम लेना शुरू कर दें, हो सकता है ये भी आपके लिए हेल्पफुल हो। अगर आप अल्कोहल बहुत ज़्यादा लेते हैं तो उसको भी लेना कम कर दें, हो सकता है उसकी वजह से डिहाइड्रेशन होता हो और उस वजह से नींद ज़्यादा आती हो। अगर आपकी लाइफ स्टाइल सीडेंट्री है, मतलब बहुत आरामदायक है, आप बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं करते हैं,
तो आप अपनी लाइफस्टाइल में कम से कम 30 मिनट्स पर डे एक्सरसाइज रखें और योगा और मेडिटेशन भी रखें। 1 घंटे आप कम से कम 24 घंटे में अपना एक मूवमेंट वाला समय निकालें। अगर आप मोबाइल का, कंप्यूटर का, इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो रात में एक फ़िक्स टाइम बनाएं सोने का और उस समय से 1 घंटे पहले अपना मोबाइल और अपना सारा स्क्रीन बंद कर दें। जब आप ये सब बंद कर देंगे तो हो सकता है कि आप जल्दी से जल्दी सो जाएं। रात में आप हल्का खाना खाकर सोएं और दिन में भी आप बहुत ज़्यादा खाना ना खाएं। अपने खाने में बैलेंस डाइट को ज़रूर शामिल करें। दोपहर का लंच करने के बाद अगर आपको दिन में बहुत ज़्यादा नींद आती है तो आप आधे घंटे के लिए सो जाएं। याद रहे, आधे घंटे से ज़्यादा ना सोएं। अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो वज़न को कम करने की कोशिश करें, क्योंकि ज़्यादा वज़न से भी नींद ज़्यादा आती है। अगर हो सके तो आप अपने रात के सोने का समय बिल्कुल फिक्स कर लें। एक ही समय पर सोएं और सुबह एक ही समय पर उठें। और जो वेकेशंस पड़ती हैं उनमें भी सेम शेड्यूल को बनाकर रखें। सुबह का नाश्ता आप बिल्कुल सही समय पर करें, जिसमें आप प्रोटीन और फाइबर अच्छी अमाउंट में लें। एक्सरसाइज, योगा और मेडिटेशन आप रेगुलरली करिए। अगर आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो पता करिए कि क्या इस मेडिसिन से नींद आती है। अगर उस मेडिसिन से नींद आती हो तो अपने डॉक्टर से उसका रिप्लेसमेंट ले लीजिए। अगर आपको नींद बहुत ज़्यादा आती है तो इसकी वजह से भी मोटापा बढ़ सकता है। जिन लोगों को नींद ज़्यादा आती है उनको ड्राइव करने से बचना चाहिए। जिन लोगों को नींद बहुत ज़्यादा आती है उनको शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस भी हो जाता है। उनको ये नहीं पता चलता कि वो कब सोए थे, कब उठे हैं, सुबह हो रही है या शाम हो रही है। उनको इस बात का पता नहीं लगता है। अगर अपना लाइफस्टाइल पूरी तरह से बदल देने के बाद भी आपकी समस्या सॉल्व नहीं हो रही है तो फिर आपको डॉक्टर से मिलकर ये पता करना चाहिए कि क्या किसी हार्ट डिजीज़ की वजह से या कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से या अनीमिया की वजह से या डायबिटीज़ की वजह से तो ऐसा नहीं हो रहा। इन सारी चीज़ों को फॉलो करने के बाद भी आपको एक समय लगेगा जिस पर आपको पता चलेगा कि अब आपको नींद नहीं आएगी, क्योंकि इसमें आपको लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन करना है, जिसको एक आदत बनाने में एक लंबा वक्त जा सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस की अपडेट आपको सही समय से मिल सके इसलिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।